जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ स्काफ होल्डिंग के हवाले से, स्पेशली जो स्काफ होल्डिंग सुपरवाइज़र के हवाले से कि उसकी जॉब कैसे मिलेगी और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से इजीली आप जॉब हासिल कर सकते हो और उसमें सैलरी कितनी मिलेगी और आपको क्या करना चाहिए और किस तरह का इंसान हो, उसकी कितनी एजुकेशन हो और किस तरह का उसके पास वीज़ा हो ताकि उसको इजीली जॉब मिल जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भी इस वक्त जिस कंपनी का हिस्सा हूं तो उनका भी एक ग्रुप है, स्काफ होल्डिंग का ग्रुप है जिसका अभी मैं हिस्सा हूं। वैसे तो 19 ग्रुप हैं, 19 ग्रुप्स हैं, लेकिन एक उसमें से स्काफ होल्डिंग का ग्रुप्स है तो उसका मैं हिस्सा हूँ। तो शायद मुझे इस चीज़ का थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो इसके हवाले से। तो शुरू करते हैं कि काफ़ी साल पहले की बात है। तो एक जगह एक प्रोजेक्ट में काम हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ पे सीन क्या हुआ कि स्काफ होल्डर की जो एक लड़का था उसने एक दोस्त को बुलाया कि वो नया, मेरे ख्याल नया तो खैर नहीं था लेकिन काफ़ी अरसे से था सऊदी में, लेकिन काम कोई ढंग से उसको अभी नहीं पता था, वो कुछ भी नहीं जानता था। उसको रीगर में उसने बुलाया, रीगर 3 में। खुद वो स्काफ होल्डर में जॉब कर रहा था। तो रीगर में आके उसने 6 महीना काम किया और उसके बाद फिर उनको स्काफ होल्डर में ज़रूरत थी, रीगर की ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया स्काफ होल्डर में। फिर उसने स्काफ होल्डर में 1 साल काम किया, ठीक है। और उसकी तालीम थी, उसके FA होगी तालीम, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि मैं उसे मिल चुका था तो मैट्रिक या FA ही तालीम थी, लेकिन बस थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज था। येस, हेलो, हाय, ओवर यू, येस, ओके, बस इस तरह की चीज़ें थी, पता थी। अच्छा जी, वहाँ पे 1 साल काम किया और जुबेल वापस आ गया। तो उसके बाद ऐसी 2 महीने के बाद एक रिक्वायरमेंट आती है जुबेल में। वो जनाब जो पोर्ट एरिया, जुबेल का जो पोर्ट है, वहाँ पे कंपनी को जो सुपरवाइज़र चाहिए था, स्काफ होल्डिंग सुपरवाइज़र, तो उसने वहाँ पे जाके अप्लाई कर दिया। तो अप्लाई किया तो उन्होंने जो इंटरव्यू लिया, तो मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने उससे पूछा था क्या कुछ उन्होंने पूछा आपसे, क्या किस तरह का इंटरव्यू हुआ। तो बाकी डिटेल तो बहुत सारी है, मैं बताता हूँ कि वो इंटरव्यू में सिर्फ जस्ट उन्होंने पूछा कि हाँ जी, तो इस तरह का टावर है या एक प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ये सब कुछ उन्होंने डिस्कस करके उन्होंने बोला सिर्फ ये बताओ, ये कापी है और ये पेज है और ये पेंसिल है, आप सिर्फ ये मेंशन कर दें कि उसके लिए कितना मटेरियल हमें चाहिए और क्या क्या चाहिए। तो उसने उसको मतलब परफेक्टली या कह लो कि कंफर्म तो चीज़ें नहीं होती, हमेशा अप्रॉक्सीमेटली ही चीज़ें बताई जाती हैं। तो उसने बोला मैंने अपनी तरफ से ना अप्रॉक्सीमेटली ऐसे कुछ चीज़ें लिख के दे दी कि भाई ये मटेरियल चाहिए था। तो वो आगे पीछे थोड़ा था, लेकिन उनको थोड़ा आइडिया होगा कि यार बंदे को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है। तो सिर्फ यही क्वेश्चन सिर्फ पूछा और उसे पास कर दिया उन्होंने। और मेरे ख्याल में उस टाइम पे उसका रेट लेकिन कम था, 26 से 27 रियाल घंटा था और ट्यूवी कार्ड पे वो गया था। अच्छा, ट्यूवी कार्ड का क्या सीन है स्काफ होल्डिंग का? अगर आप जाते हो ना मार्केट में, अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो आपको ट्यूवी कार्ड बना के दे देते हैं। ट्यूवी नॉड हो गया या वेरिटस वाले हो गए, स्टैंडर्ड अरेबिया हो गया, आपका इंटरव्यू वो करते हैं, क्लासेस भी देते हैं, इवन वो क्लासेस भी देते हैं। पहले आपको क्लासेस देंगे, उसके बाद में ही आपसे एग्ज़ाम लेंगे और इतना ईजी होता है। अभी हमारे कंपनी में बहुत सारे नेपाली हैं, तो ट्रस्ट में ज़्यादा उनकी एजुकेशन भी नहीं है और सारे वो पास होके आते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस उसका एग्ज़ाम होता है और उनको सुपरवाइज़र का टीवी कार्ड बन गया उनका। अच्छा, इंस्पेक्टर का जो है वो अलग से बनता है और स्काफ होल्डिंग सुपरवाइज़र का अलग से बनता है। तो लेकिन फोरमैन का जो है वो टीवी कार्ड नहीं बनता है, ये याद रखिएगा। स्काफ होल्डर का बनता है, इंस्पेक्टर का बनता है या सुपरवाइज़र का बनता है। तो इसमें से 3 ऐसी कंपनियां हैं जिनका टीवी कार्ड हर जगह पे चलता है, जैसे कि वेरिटास हो गया और स्टैंडर्ड अरेबिया हो गया और टीवी नॉड हो गया। अच्छा जी, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बंदा पास हो गया जी, उसकी ड्यूटी स्टार्ट होगी वहीं पे और उसने वहाँ पे 2 साल काम किया पोर्ट एरिया में, स्काफ होल्डिंग सुपरवाइज़र में। टीवी कार्ड पे उसने काम किया और बिल्कुल फ्रेशर था, फर्स्ट उसने इंटरव्यू दिया था और कॉन्फिडेंस से जाके सिर्फ घुस गया था जाके और वो पास हो गया था। 28 रियाल पे उसने काम किया। अभी दूसरा मैं एक वाक़या शेयर करता हूँ। फिर हम लोग यूनाइटेड में काम कर रहे थे वहाँ पे, ये तो कोरोना जैसे ही ख़त्म हुआ था तब की बात है। तो लड़का हमें मिला एक पाकिस्तानी, वो भी गाड़ी पे आता था अपने पे, परमिट रिसीवर में वो जॉब कर रहा था। तो उसके पास स्काफ होल्डिंग का अरामको का कार्ड था, क्योंकि उसका कुछ फैमिली का मेरे ख्याल में उनका फादर था जो अरामको में ऑलरेडी जॉब कर रहा था,
तो उनकी हेल्प से थोड़ा इधर उधर करके उनका कार्ड बन गया था। लेकिन वो बता रहा था कि 1 साल से मैं फारिग बैठा हूँ और 1 साल में मेरा कार्ड जो एक्सपायर होने वाला है और मुझे जॉब नहीं मिल रही है आरामको में। ठीक है, मुझे उसने बोला कि यार कहीं जॉब आए तो मुझे बताइएगा। परमिट रिसीवर में वो जॉब कर रहा था। और जब हम लोग शट डाउन कर रहे थे, जब शट डाउन ख़त्म भी हो गई तो उसके बाद भी उसने मुझसे कांटेक्ट रखा कि यार कोई जॉब आएगी तो बताना, जॉब आएगी तो बताना। तो उससे मैंने एक्सपीरियंस भी लिया, काफ़ी चीज़ें मैंने उससे पूछेंगे किस तरह का एग्ज़ाम था और क्या तैयारी की आपने। तो उसने बोला मैंने 4 से 5 साल पहले ऑलरेडी मैंने टीवी कार्ड पे मैंने काम किया है। तो लादन में मैं काम करता रहा हूँ, इधर और छोटी मोटी शट डाउन इधर उधर मैं करता रहा हूँ जहाँ पे मुझे मिलता था। तो बाद में फिर मुझे हेल्प से और कुछ मेरी तैयारी थी तो मैं पास हो गया, मेरा कार्ड बन गया। अगर वैसे आरामको में मैं बहुत सारी वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि आरामको ऑफिशियली कोई पैसा नहीं मांगती है कि ये शेड्यूल है, आपसे वो है डायरेक्ट पैसा मांग रहे हैं और जाके आप दे रहे हो और शेड्यूल मिल गया आपको, रिगर का मिल गया, इसका स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र का मिल गया और आपने एग्ज़ाम दे दिया। ऐसा नहीं है। इसमें जब लोग इन्वॉल्व होते हैं, कंपनी के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिनको चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पैसा चार्ज करते हैं। ठीक है, हाँ, अगर उनके अपने बंदे हैं, अगर कोई कंपनी का अपना सुपरवाइज़र है उसका तो यार उससे तो नहीं चार्ज करेंगे, उसको तो वो एग्ज़ाम दिलवाएंगे। अभी जिस कंपनी का मैं हिस्सा हूँ, मैंने सुना था कि 3-4 साल पहले इन्होंने अपने बंदों को सबको भेजा था और मेरे ख्याल में कोई भी पास नहीं हुआ था। ठीक है, हालांकि ये काफ़ी लॉन्ग अरसे से काम कर रहे थे। तो ये मैंने ऐसा सुना है, ऐसा मुझे आइडिया नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो अभी सिचुएशन क्या है, अभी बहुत सारे पैसे आरामको में तो बहुत सारे पैसे मांगे जाते हैं कि यार इतने पैसे होंगे तो आपको, अगर आप फ्रीलांसर हो या आज़ाद वीज़ा में हो। हाँ, अगर किसी कंपनी का भी हिस्सा हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मेंटेनेंस कंपनियाँ हैं, जैसे SGB आपने सुना होगा, सऊदी फॉल है और RB हिल्टन है। अब उनके आरामको के साथ डायरेक्ट उनके लिंक हैं, वो मतलब उनके मेंबर हैं, उनका मेंटेनेंस वर्क चल रहा है या कुछ भी कोई एक्सटेंशन प्रोजेक्ट होता है तो वो डायरेक्ट उनके पास ऑलरेडी अप्रूव्ड बंदे हैं और वो काम करते हैं। उनके साथ मेरा यहाँ पर रियाद में एक्सपीरियंस हुआ था। तो एक लड़का मुझे मिला था जो सुपरवाइज़र भी था और साथ में परमिट रिसीवर भी था और कंपनी में परेशान था और बोला था कि बस चले जाना है। 4-5 साल से वो काम कर रहा था, लेकिन सैलरी उसकी 2500 रियाल थी। ओवर टाइम लगा के उसकी 3000-3500 निकलती थी और वो 2 काम कर रहा था एक ही टाइम पे, सुपरविजन भी कर रहा था और परमिट रिसीवर भी था और दोनों आरामको अप्रूव था। तो ये SGB में शायद था वो लड़का, क्योंकि नाम ज़्यादा मेंशन करना अच्छा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा कोई क्रिटिकल ये बात नहीं चल रही है, मैं बता रहा हूँ। तो लेकिन ये सीन है, ये सिनेरियो है। अभी सिंपल है कि अगर आपको स्काफोल्डिंग का नॉलेज है, वैसे स्काफोल्डिंग के हमारे पास तो नोट्स हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे पड़े हैं जिससे आप तैयारी भी कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़े बहुत आप पढ़े लिखे हो, 10-12 क्लास इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हो, थोड़ा बहुत ईमेल वगैरह कर लिया, थोड़ा बना के इधर उधर, तो आप इजीली कर सकते हो। अभी तो 35-40 रियाल मार्केट में मिल जाता है, आराम से मिल जाता है और टीवी कार्ड पे मिल जाता है। और टीवी कार्ड का भी इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ आपकी तैयारी होनी चाहिए और आप दे सकते हो। लेकिन आरामको के लिए थोड़ा अब मुश्किल हो गया। अच्छा, उस टाइम मैंने जब उस लड़के से पूछा था ना कि आरामको के कितने चार्जेस हैं, अगर कोई क्रॉस करके या थर्ड पार्टी या किसी तरीके से भी बंदा पहुंच जाता है, तो उसने बहुत तगड़े पैसे बताए थे। अगर कोई नया बंदा है तो वो इतना रिस्क नहीं ले सकता है। और अभी क्या है कि आपको सबको पता है कि आरामको में सौदेदेशन हो गई है, बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे कि पहले क्या होता था कि रिगर होते थे वो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी थे आरामको में। तो अभी क्या हो रहा है कि सऊदी बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, ताकि वो मिनिमाइज़ कर रहे हैं कि आरामको अप्रूवल जो है कम से कम लोगों को मिले। जिनके पुराने लिंक्स हैं वो अभी अपने किसी रिश्तेदार को या किसी अपने करीबी को वो कोशिश करते हैं कि यार इस बंदे को एंटर किया जाए। बाहर के बंदे से तो बहुत सारे लोग पैसे लेके खा जाते हैं और गायब हो जाते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ से भी आपको अवॉइड करना है। तो मैं तो सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जैसे कि साबिक में स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र को अच्छा खासा रेट मिल जाता है, ठीक है, 40 से 50 रियाल के दरमियान आपको मिल जाता है, 35 तो नॉर्मली मिलता है। अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप ये कर सकते हो, इजीली कर सकते हो कि इतना मुश्किल काम तो नहीं है सुपरविजन का, स्काफोल्डिंग का। सिर्फ इसका आप टीवी कार्ड बनवाएं और नोट्स वगैरह मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको दे दूंगा, आप तैयारी करो। आरामको के नोट्स पढ़े हैं, ऑफिशियल पढ़े हैं, क्वेश्चन आंसरिंग के भी पढ़े हैं, सारे कुछ पढ़े हैं, तो पूरी बुक्स पढ़ी है।
तो वो आपको मिल जाएगी। आप तैयारी करके एटलीस्ट अगर कोई और चीज़ में, हाँ इसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको ये अप्रूवल नहीं चाहिए, ये ड्रामा नहीं चाहिए। अगर साबिक में आपको एक दफ़ा चांस मिल गया टीवी कार्ड पे, तो एक कार्ड उनका बनेगा, ऑथराइजेशन कार्ड बनना है, बाकी वही कार्ड पे फिर आपको चांस आगे मिलता जाएगा। बाहर कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन साइट भी होगी वहाँ पर भी मिलेगा, सिर्फ ये लाजिम नहीं है। अभी इस वक्त तो प्रोजेक्ट्स जो हैं सारे रियाज में चल रहे हैं, न्यू में चल रहे हैं। अब वहाँ पे तो अरामको नहीं है। अरामको की तरफ लोगों को, अभी लोगों का क्या सीन बना है, अभी कोई बंदा ऐसा, जैसे कि मैं छुट्टी चला गया हूँ, पाकिस्तान गया हूँ, तो मैं वहाँ पे आसपास के लोगों को बोल दूँगा भाई अरामको में तो इतने पैसे मिलते हैं, वहाँ पे ये इस ट्रेड का 70 रियाल मिलता है, 80 रियाल मिलता है। वो उसको कन्वर्ट करते हैं, अच्छा यार 10 घंटे ड्यूटी लगा के कन्वर्ट करेंगे, वो बनेगा 20,000, 25,000, 30,000 रियाल सैलरी। अब वो फिर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, वो बोलेंगे 25 लाख बन रहा है यार, 30 लाख रुपए कमा रहे हैं लोग, यार हमें भी लेके जाओ यार, हमें भी यही करना है। अभी मुझे इतने मैसेज आते हैं लोगों के, वो डायरेक्ट और कोई बात नहीं करते हैं, वो बोलते हैं WPR में आना है भाई, रिगर 3 अरामको में जाना है, ठीक है मुझे अरामको में काम करना है भाई, कैसे करना है मुझे बताओ जल्दी से। यार ये कोई मजाक नहीं है। तो ये चीज़ें आज से 6-7 साल पहले चले जाओ ना, 7 साल पीछे चले जाओ, तब चीज़ें थोड़ा इजी थी, लेकिन अभी 3 से 4 साल से 5 साल से ये चीज़ें बहुत टफ हो गई हैं, अब बहुत मुश्किल है। जिनके कुछ लिंक्स हैं, बहुत करीबी लिंक्स हैं, उनको थोड़ा बहुत चांस मिल रहा है, अदरवाइज़ नया बंदा आके चांस मिलना या सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है भाई। चांस हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो या कोई और आपके अल्टरनेटिवली कोई बंदा इस तरह का ना मिल रहा हो, तो फिर आपको चांस मिल सकता है। और रिस्क भी है, नया बंदा तो तगड़े पैसे भी नहीं लगा सकता कि यार मैं उठा के इतने पैसे लगा दूँगा, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। थोड़ा इस चीज़ का अपने ख्याल करना है। लेकिन टीवी कार्ड पे फ़िलहाल आप काम कर सकते हो, जैसे कि रीगर है, अगर अब रीगर 1 पे ट्रस्ट में लोग 50-60 नॉर्मली साबिक में ले रहे हैं, सिर्फ रीगर 1 पे, सिर्फ टीवी कार्ड पे, तो वो बड़ी ज़बरदस्त अमाउंट है। हमारे साथ 2 साल एक लड़के ने काम किया जिसको इंग्लिश ना बोलना आता था ना लिखना आता था, बिल्कुल ही इधर उधर से वो बेचारा हेल्प लेता था, पूछता था, करता था। तो 2 साल उसने काम किया, उसने लाखों रुपए कमाए। तो ये कोशिश करने से है, अगर आप लगे रहते हो कहीं ना कहीं आपका सीन बन जाता है। इसी तरह से स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र है, कुछ नए लड़के आके जो स्काफोल्डर में काम किया होता है ना रेंटल ने, वो आगे ट्राई करते हैं, लेकिन फोरमैन में तो मैंने देखा कोई फ़ायदा नहीं है। आप सीधा सुपरवाइज़र में जा सकते हो, इंस्पेक्टर में जा सकते हो, इंस्पेक्टर में भी आपको ईजीली जॉब मिल जाएगी टीवी कार्ड पे। लेकिन ये है कि जैसे कि आजकल सीज़न है तो आजकल मिलने का चांसेस है, लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ से मिलेगा, सिर्फ आपकी तैयारी होनी चाहिए, टीवी कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आप कहीं जॉब कोई रिक्वायरमेंट आए चलो। अभी मैं आप देख रहे होंगे मार्केट में, अच्छा यार उस वक्त जो था ना, वो लड़के ने हमें बोला था कि अरामको में कोई जॉब होगी तो हमने बताना है। तो ट्रस्ट में 6 महीने के बाद एक जॉब आई हमारी नज़र में, वो मैंने सेंड की। तो वहाँ पे बोल रहा था कि यार एक ही बंदा अल खारिज में चाहिए था, तो मेरी तो जगह नहीं बनी है। उसके बाद भी वो फारिग बैठा रहा है वो लड़का, और 1.5 साल मेरे ख्याल में उसने 3-4 महीने काम किया है, और 17-18 महीने उसका कार्ड जो ना वेस्ट हुआ है। लेकिन उसके फैमिली रिलेशन से उसका कार्ड बना था, पैसे भी कुछ लगे थे, और एग्ज़ाम भी शायद उसका पास करवाया गया था। तो ये सिनेरियो था। तो ये एक तो बहुत बड़ा रिस्क है, एक तो तगड़े पैसे चाहिए। अगर तो आपके कोई लिंक्स हैं, कोई रेफरेंस हैं जो बहुत करीबी हैं, जो बंदा ईमानदार है, कोई जो आपको चांस दिलवा सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है भाई। तो आप सिर्फ टीवी कार्ड पे ट्राई करो। और कुछ जगह ऐसी भी हैं जो बेल में, जहाँ पे आपको 40 से 50 रियाल भी मिल सकता है स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र में, टीवी कार्ड पे भी। अगर आप इतने कॉम्पिटेंट हो, आपकी इंग्लिश में अच्छे से बात कर सकते हो, चीज़ों का इंटरव्यू में बंदों को हैरान कर सकते हो कि आपको सब कुछ हर चीज़ का नॉलेज है, तो आप इजीली हासिल कर सकते हो। सिर्फ 2 ऑप्शन आप रख सकते हो, फिर आप इंस्पेक्टर का भी साथ में रखें, उसका भी टीवी कार्ड बनवाएं, और सुपरवाइज़र का भी बनवाएं, और दोनों की तैयारी करके रखें। दोनों ट्रेड में से किसी की भी रिक्वायरमेंट आए और ट्राई करें अपनी, वो 2-4 साल काम करें, फिर साथ में अरामको के लिए तलाश भी करते रहें। कोई इस तरह का सोर्स आपको सही वाला कोई सोर्स मिल जाए तो आप उधर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उसके अच्छे खासे तगड़े पैसे देने पड़ेंगे। अभी मैं अंदाज़ा, अगर उस वक्त का मैं अंदाज़ा लगाऊं तो 40 से 50 हज़ार रियाल था। तो अभी का मुझे पता नहीं है, अभी का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी कोई इस तरह का सिनेरियो मेरी समझ से नहीं आ रहा, क्योंकि बंदे आलमोस्ट जो हैं अरामको जो है अपने बंदे लेके आ रही है, सऊदी आलमोस्ट आ रहे हैं। तो हमारे बाहर के जो बंदे हैं बहुत कम हैं, बहुत ही कम हो गए हैं, बहुत ही मिनिमाइज़ हो गए हैं। क्योंकि रिगर में मिनिमाइज़ कर दिया, हर ट्रेड में मिनिमाइज़ हो रहा है।
रीगर में तो मैं ऑलमोस्ट अभी रियाद लास्ट मेरी थी, और रास्तनूरा में मैंने काम किया था, और रियाद रिफाइनरी में काम किया था। सारे रीगर सऊदी थे, कोई रेंटल को 2-4 होंगे, बाकी ऑलमोस्ट सऊदी थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ये चीज़ें सिर्फ कि हम आरामको के लिए ही हैं। बाकी सऊदी में इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं और ऑलरेडी जिन पे काम चल रहा है, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट आ रही है, आप इजीली जा सकते हो, तो ट्राई कर सकते हो। कोई नहीं है कि यार ये चांस नहीं मिलेगा, लेकिन चांस मिलेगा, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको चांस मिलेगा। बाकी कुछ भी और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आप मुझसे ले सकते हो, पूछ सकते हो, क्योंकि अभी स्काफोल्डिंग टीम का हिस्सा हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीख गया हूँ जब से मैं स्काफोल्डिंग टीम का हिस्सा बना हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों का पहले जो नहीं था पता, वो भी मुझे पता चल गया कि किस तरह से क्या करना है, इसकी किस तरह से इसका हिसाब किताब कैसे करना है, कि कितने मीटर है और कितना इसका लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से फॉर्म बना के भेजना है। ये चीज़ें तो मैं भी सीख गया हूँ अभी। तो मुझे हो सकता है फ्यूचर, खैर मैं तो ट्राई नहीं करने वाला, एक ही ट्रेड में रहूँगा, कि एक ट्रेड में आप प्रोफेशनल अगर बनते हो तो उसका फ्यूचर में आपको फ़ायदा होता है। तो इधर 2 जगह पे जो है ना टांगों को रखना वो अच्छा नहीं है। तो खैर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक ही ट्रेड पकड़ो। हाँ, स्काफोल्डिंग का ये आप कर सकते हो कि इंस्पेक्टर और सुपरवाइज़र का दोनों का टीवी कार्ड बनवाएं, और 2 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। फील्ड तो एक ही है, लेकिन ये है कि आपको चांसेस मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं। और 10 से 12 जिसकी एजुकेशन है वो इजीली कर सकता है, जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है। और बाकी आपकी तैयारी होनी चाहिए, तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। तो जिस किसी को भी ये आरामको के नोट्स चाहिए होंगे या क्वेश्चन आंसरिंग के चाहिए होंगे तो वो मुझसे ले सकता है जो इंटरेस्टेड है, लेकिन ऐसे ही मुझे मैसेज मत कीजिएगा कोई भी उठ के आगे। तो इंशाल्लाह मैं सपोर्ट करूँगा। कोई भी अगर कोई रिक्वायरमेंट आएगी फ्यूचर में वो भी सपोर्ट कर दूँगा। कुछ और क्वेश्चन आपका रहेगा तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो यहाँ पे, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आगे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। काशी व्लॉग के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और यहाँ पे आप कमेंट्स भी कर सकते हो। बाकी ये वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और ताकि और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर हो जाए कि कितनी बड़ी जॉब है, तो थोड़ा आइडिया हो जाए लोगों को, ताकि उनको थोड़ी डायरेक्शन मिल जाए कि ये काम हम भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अपना ख्याल रखिए।